वृंदा ने विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया, विष्णु ने वृंदा को पौधा जड़ होने का श्राप दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने समझाया, तब वृंदा की समझ में आया। भगवान शिव ने कहा, देवी तूने गलती को स्वीकार किया और विष्णु को तूने पति रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण आज अधर्म फैलाने वाला आतंकवादी उग्रवादी मारा गया है। वृंदा के श्राप के कारण तुम्हारा पृथ्वी पर मृत्युलोक में पत्थर का शरीर बनेगा, मगर वो पत्थर का शरीर परम पूज्यवान होगा। और विष्णु तेरे श्राप के कारण ये वृंदा पृथ्वी पर पौधा बनेगी, वृक्ष बनेगी, लेकिन ये पौधा भी परम पूज्यवान बनेगा। तेरा जो पत्थर का शरीर बनेगा वो सालग्राम के नाम से विख्यात होगा, और जो वृंदा का पौधा बनेगा वो तुलसी का वृक्ष होगा। और जिस दिन ये तुलसी और तेरा पत्थर बनेगा, दोनों एक साथ बनोगे, वह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। और उस दिन तुम्हारा सालग्राम के साथ तुलसा का विवाह होगा। वरदान दे दिया, सालग्राम तेरे पति रूप होंगे तुलसा, तू इनकी धर्म पत्नी बनेगी। वृंदा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे पति जालंधर को भी आपने अपने हाथों से दंड दिया है, तो जहां तुलसा और सालग्राम हो वहां मेरा पति भी कुछ बन करके साथ में रहे। शिव ने वरदान दिया, तेरा पति जालंधर शंख का रूप बनेगा, और शंख तुलसी सालग्राम जिस मंदिर में होंगे उसी मंदिर में देवता पूजा स्वीकार करेंगे। बिना तुलसा सालग्राम शंख के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होगी। लेकिन वृंदा ने कहा, हे भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाया है, तो मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं। मेरी तुलसा से पूजा सालग्राम विष्णु राम कृष्ण की होगी, लेकिन हे भोलेनाथ तुम्हारी पूजा और तुम्हारे परिवार की पूजा यदि मेरी तुलसा के पत्ते से किसी ने करी तो वह घर हमेशा के लिए अपवित्र हो जाएगा, कष्ट में जीवन व्यतीत होगा। दूसरा श्राप दिया, जिस समय विष्णु के द्वारा मेरे पति के रूप में मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट मध्याह्न काल में दोपहर में हुआ है, और उस समय ये सूर्य देख रहा था, पर इसने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैं सूर्य को भी श्राप देती हूं कि सूर्य की पूजा मेरी तुलसी के पत्ते से नहीं होगी, और सूर्यवार के दिन यदि मेरी तुलसा के पौधे को किसी ने छू भी लिया तो उसे महान पाप का फल भोगना पड़ेगा। ताली तो बजा दो। इसीलिए सूर्य का वार कौन सा वार है? रविवार। रविवार के दिन तुलसा की स्पर्श नहीं होता इस श्राप के कारण। यह सत्युग की एक कथा है जिसमें भगवान विष्णु चक्रशिला सालग्राम बने और वृंदा राम तुलसी बनी और जालंधर लोग बजने वाला शंख बना। कल हमने कहा था शंख सालग्राम और तुलसा का होना परम आवश्यक है, अब तो समझ गए। लेकिन आपने दो प्रकार की तुलसा देखी होगी। हरे पत्तों वाली राम तुलसा कहलाती है, मटमैले पत्तों वाली तुलसा श्याम तुलसा कहलाती है। एक सालग्राम चक्रशिला सालग्राम होता है
और 1 सालग्राम चिकना वाला लड्डू की तरह चिकना होता है। 2 तरह की तुलसा, 2 तरह के सालग्राम, 2 तरह की ही शंख होते हैं। एक बजने वाला शंख, एक लौकर में दक्षिणवर्ती शंख। तो सतयुग में जालंधर की कथा के माध्यम से जैसी मैंने तुम्हें कथा सुनाई, उस सतयुग में जालंधर बजने वाला शंख बना। चक्र, जिसमें चक्र होते हैं, वो सालग्राम भगवान विष्णु बने। और वृंदा हरे पत्तों वाली तुलसा बनी। मगर यही घटना द्वापर युग में राधा जी के श्राप से मन सूखा शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। धन्यवाद। उस शंखचूड़ ने भी विष्णु से कानों के कुंडल और कवच ले लिए थे। ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के सहागोर मेरी पतिव्रता नारी मिले, नारी का पातिव्रत धन नष्ट ना हो, तब तक मेरी मृत्यु ना हो। ये द्वापर युग की कथा है। सतयुग की कथा जालंधर वृंदा की कथा है। और द्वापर युग में शंखचूड़ नाम का राजा जो दानवीर था, उसको भी मारने के लिए उसका विवाह भी तुलसा के साथ में हुआ। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप लेकर के कवच कुंडल मांगे और विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर उस तुलसी का भी पातिव्रत धन नष्ट किया। तुलसी ने भी वैसे ही श्राप दिया विष्णु को पत्थर बनने का। विष्णु ने तुलसी को पौधा बनने का श्राप दिया। ध्यान देना। और उस समय तुलसी ने शिव को श्राप दिया था, मेरी तुलसा से तुम्हारे परिवार की पूजा नहीं होगी। सूर्य को श्राप दिया। 2 कथाएं हैं, एक सतयुग की जालंधर वृंदा की, एक द्वापर युग में शंखचूड़ और तुलसा की। वो शंखचूड़ भी दक्षिणवर्ती शंख बना जो लोकर में रखा जाता है। अगर आप जिंदगी में धन की कमी कभी ना हो, आप धनवान बलवान और जीवन को सुखमय सुख संपत्ति में बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में बिना बजने वाला शंख होता है, जो बजाया नहीं जाता, अंदर से बंद होता, छोटा सा होता है, उसमें अक्षत भरना। क्या भरना है? अक्षत। चावल नहीं भरना। क्या भरना है? अक्षत। अक्षत भर के लाल रेशमी कपड़े में बांधकर 3 गांठ लगाकर शुक्रवार के दिन तुम लोकर में रख लेना। और हर साल धनतेरस के दिन इसके अक्षत निकाल करके सब घर में छिड़क देना। इसे जल और गंगा जल पंचामृत से स्नान करा के, चांदी वर्क लगा के, केसर का तिलक लगाकर, फिर अक्षतों को रोली में लाल बनाकर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कहकर अक्षत भर देना। एक बार ही केवल शंख खरीदना है, शुक्रवार में स्थापित करना है, हर त्रयोदशी में, हर धनतेरस में इसकी पूजा करके अपने लोकर में स्थापित कर लेना। याद रखना, पारे के गणेश लक्ष्मी और बिना बजने वाला दक्षिणवर्ती शंख जिसके लोकर में स्थापित हो जाएगा, और धनतेरस दिवाली पर केवल उनकी पूजन करनी, फिर लोकर में रख देना, ऐसा जो कर लेगा उसके घर में जिंदगी में कभी धन की, संपत्ति की, सुख की, शांति की, आनंद में जीवन की कमी नहीं होगी। हमारे वचनों पर विश्वास करके दक्षिणवर्ती मिल जाएगा, उसे शुक्रवार के दिन लाल रेशमी कपड़े में बांध के रख देना। पारे का गणेश लक्ष्मी मिल जाए, ले लेना, उसे स्थापित कर देना। लेकिन साल भर में गल्ला मत खोलना, यानी पैसा रखने के लिए खोलना, निकालने के लिए रखना, लेकिन पारे के गणेश लक्ष्मी और शंख को बाहर नहीं निकालना। केवल धनतेरस के दिन निकाल के दिवाली की रात्रि में पूजा करके फिर स्थापित कर लेना। घर में कभी कलेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, जीवन आनंद आनंद में बन जाएगा। करके देखना आप जीवन में।